कैसे हैं आप सब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पायरिडीन। तो पायरिडीन क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसके हमें सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिन यूज के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन। तो फर्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ सिंथेसिस बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एस्टाइलिन एंड हाइड्रोजन साइनाइड थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। तो हमारे पास फॉर्म होगा जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को एंड एस्टाइलिन को रिएक्शन मिक्सचर होता है हमारे पास एस्टाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड का, उसको हम पास कराएंगे थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब से। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? पायरिडीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ग्लूटाकोन, अल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ग्लूटाकोन, अल्डिहाइड और उसको अमोनिया। तो जब हम इसको इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा पायरिडीन। ठीक है। थर्ड हमारे पास है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो हमारे पास ये क्या है? पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो हमारे पास जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे HCl और NH4 HCl यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फॉर्म होगा पाइपरिडीन। ठीक है। पाइपरिडीन क्या होता है? इसके अंदर सैचुरेटेड फॉर्म होती है एक तरीके से। ठीक है। देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह भी नहीं है, तो एक तरह से क्या हो गई? सैचुरेटेड फॉर्म हो गई। और उसके बाद ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसका नाम हो गया पाइपरिडीन। उसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे और हीट करेंगे, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारे पास फॉर्म होगा पायरिडीन। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ 3 मिथाइल पायरिडीन। इसको मीटापिकुलेट में बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मिथाइलिन पायरिडीन जो है, हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड क्या होता है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जब पायरिडीन के पास, ठीक है, एसिड लग जाता है, यानी COH का एडिशन हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? निकोटिनिक एसिड। और जब हम इसको जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास पायरिडीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक है। तो हमारे पास कौन सी पोजीशन होगी? वो थर्ड पोजीशन पे। तो फर्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास सेम HNO3 हमारे पास लगेगा और हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रो लगेगा। ठीक है। और देन हमारे पास सल्फोनेशन में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हम उसमें यूज़ करते हैं और थर्ड पोजीशन पे ही SO3H हमारे पास ग्रुप लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हेलोजनेशन रिएक्शन से, ठीक है, अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो तो हमारे पास 3 ब्रोमिनेशन बनेगा, 3 और यहाँ पे 3 5 इसका मिक्सचर बनेगा। ठीक है। और अगर आप इसको 500 पे कर देते हो, 500 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हो, तो 2 ब्रोमो हमारे पास पायरिन बन जाता है और 2 और 6 डाई ब्रोमो पायरिडीन हमारे पास बन जाता है। ठीक है। सॉरी, पायरिन नहीं, पायरिडीन। ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो एक चीज़ यहाँ पे, जब आप पायरिडीन के अंदर AlCl3 एक तरह से कैटलिस्ट होता है, जब ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? पायरिडीन एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ठीक है। ये सारे किसको रिसेंबल करते हैं? रिवर्सिबल को। नेक्स्ट हमारे पास है मर्क्यूरेशन। तो जब हम यहाँ पे पायरिडीन को मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 पायरिडाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे इसमें क्या होगा? हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन है वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रोमोपायरिडीन है, तो 2 ब्रोमोपायरिडीन को अमोनिक से जब हम रिएक्ट कराएंगे, जब हम हीट करेंगे उसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो अमोनिया है NH2 यानी 2 अमीनो पायरिडीन हमारे पास बन जाएगा, यानी 2 सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे ही, अगर आप हम 4 क्लोरोपायरिडीन है, 4 क्लोरोपायरिडीन को अमोनिक से रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास यहाँ पे HCl जब यहाँ से हटेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर 2 लगा हुआ था, देखो एक चीज पता क्या होती है? जब आप अमोनिया 2 ब्रोमो ले लेती, 2 ब्रोमो यहाँ से ब्रोमो हटेगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो अमीनो हमारे पास ग्रुप है वो यहीं पे आके लगेगा। अगर ये 4 पे है क्लोराइड यहाँ पे, तो जो अमोनिया है वो रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ तो HCl निकाल देगा। ठीक है। और यहाँ पे 4 अमीनो पायरिडीन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। देखो एक रिएक्शन हमारे पास होती है चिची बेबिन रिएक्शन। ठीक है। इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है, थोड़ा सा हल्की सी प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है। पर जैसे भी आप इसको लर्न करना चाहो, ठीक है, लेकिन हो जाएगी लर्न, क्योंकि थोड़ी सी एक तरह से आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है। पायरिडीन की, इसमें क्या होता है? जो हमारा पायरिडीन होता है NaH
सॉरी NaNH2 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, हीट जब हम देते हैं इसको, तो जो हमारे पास ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम और यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास जो ये NH2 हमारे पास बचा हुआ यहाँ पे 2 अमीनो पायरीडीन हमें यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास और भी रिएक्शंस है, अगर आप इसमें से मीन्स एक दो और लर्न कर लेना अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ठीक है। वेस्टर्न को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे काफ़ी है, वो पीछे जो जितने भी रिएक्शन मैंने कराई हूँ काफ़ी है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। अगर आप इसमें से कोई लर्न करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन को ऐड कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 फिनाइल पायरीडीन को जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे जब इसका, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरीडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन में क्या होता है, पायरीडीन जब हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पेप्रिडीन है वो फॉर्म हो जाएगा, और अगर आप उसको और हीट देके रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास एन पेंटेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी मेडिसिन यूजेस की। फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है पायरिडोजिन। तो पायरिडोजिन एक तरह से क्या होता है, जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको ट्रीट करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। और एनीमिया में इसको ट्रीट किया जाता है, यानी लेक ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। और सीजस वगैरह में इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है निकोटीन। निकोटीन एक तरह से क्या होता है, देखो पहली बात है तंबाकू के अंदर मिलता है, ठीक है। निकोटीन कहाँ पे मिलता है, तंबाकू के अंदर मिलता है, और एक तरह से एल्कलॉइड है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एल्कलॉइड तो हो गई। ये क्या होता है, स्मोकिंग सिचुएशन के लिए होता है, यानी जो सिचुएशन मीन्स की जैसे आपको किसी को स्मोकिंग को छुड़वाना हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल किस लिए होता है, जो जब गैस्ट्रिक एसिड जो होता है हाइपर सिक्रीशन हो जाती है उसकी, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। एमिलोडाइपिन। नेक्स्ट हमारे पास एमिलोडाइपिन। एमिलोडाइपिन जो है एक तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एंजीना। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोनाइजाइड। तो ये क्या होता है, एक तरह से एंटीबायोटिक होती है, ये मायोबैक्टीरियम को इन्फेक्शन से मतलब ट्रीट करती है उसको, ठीक है। तो ये थी हमारे मेडिसिन यूजेस ऑफ पायरीडीन के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।